हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। अब दोस्तों, जैसे कि आप सबके एग्जामिनेशन अब ज़्यादा दूर नहीं है, आपके फरवरी 22 को या फरवरी 27 को एग्जामिनेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत से बच्चों का बराबर मैसेज आता रहता है कि कैसे वो करें कि अभी तक उन्होंने पढ़ाई नहीं शुरू की है तो वो कैसे वहाँ पे उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर जाएं, और जो आपके स्कॉलरशिप मिलनी है अप्रॉक्सीमेट 3 lakhs की, तो उसको वो कैसे वहाँ पे हासिल कर सकें। तो दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए आपको बता सकता हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने ये एग्जामिनेशन 2 बार क्वालिफाई किया। एक बार तो जिसमें मैंने वहाँ पे पढ़ाई की 2 से 3 महीने, लेकिन एक बार ऐसा एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया जो कि मैंने वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, क्योंकि वहाँ पे मैं उस समय एम फार्मा में था तो ज़्यादा मुझे टाइम मिलता नहीं था, क्योंकि वहाँ पे आपको थीसिस वगैरह जमा करनी होती है। तो लास्ट के टाइम में भले ही वो दोस्तों कॉपी पेस्ट हो या कुछ भी चीज़ हो, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे टाइम डिवोट करना पड़ता है, आपको वहाँ पे टाइम देना पड़ता है अपने थीसिस के लिए। तो बिल्कुल आपके पास टाइम नहीं रह जाता, ठीक है। तो वो क्या है कि वहाँ पर मैंने एग्जामिनेशन में जब गया तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक बार मैंने क्वालिफाई किया है इसको बी फार्मा फाइनल ईयर में, और एक बार जाके इसको फिर एम फार्मा फाइनल ईयर में मैंने इसको वहाँ पे एग्जामिनेशन को दिया, ठीक है। तो काफ़ी टाइम हो गया था सिलेबस को टच किए हुए, फिर भी मैं भी वहाँ पे दोस्तों आसानी से इस एग्जामिनेशन को मैंने क्रैक किया। तो वो सारा ही जो ट्रिक्स है कि आप एग्जामिनेशन में कैसे क्या चीज़ करनी है कि जिससे आप इसको आसानी से वहाँ पे क्रैक कर सकें, वो मैं बिल्कुल आपको अभी बताऊँगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो दोस्तों 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इसको लास्ट तक सुनिएगा, तब आप समझोगे कि ये जीपैट एग्जामिनेशन क्यों ज़रूरी है। पहले दोस्तों वो जो फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उनमें क्यूरोसिटी होती है कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और वो इधर उधर से पूछ के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। सेकंड दोस्तों वो होते हैं कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तब वो वहाँ पे एक्टिव होते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और तीसरे दोस्तों वो होते हैं जो कि इस समय वहाँ पे एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों मेरा काम यहाँ पे इस डूअर चैनल में ये नहीं रहा है कि जो केवल बहुत ही पहले से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या अपने क्लास में टॉपर रहे हैं, केवल उनको ही वहाँ पे सिलेक्शन दिलाना। इसलिए दोस्तों इस प्लेटफॉर्म का केवल एक मकसद था कि जो बच्चे, ठीक है, देर से भी जाग रहे हैं, कोई उनके साथ प्रॉब्लम रही हो, वो वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर पाए हों, या वो जो एक उलझन सी हो चीज़ है कि हम सेमेस्टर देंगे या हम बी फार्मा के बाद जॉब करेंगे, लेकिन फिर उनको लगता है कि नहीं, उनको पता चलता है कि नहीं भाई हम गलत थे, हमें तो जीपैट करना ही पड़ेगा, तभी बाहर जाके स्कोप है इस चीज़ का, या तभी हम जो अपना कैरियर है उसको अच्छे से शेप कर पाएंगे, ठीक है। कैरियर मतलब वो देर से जागते हैं। तो दोस्तों इस डूअर चैनल की जो शुरुआत हुई थी केवल यही सोच की हुई थी कि हम ऐसे स्टूडेंट जो देर से जागते हैं उनकी वहाँ पे मदद करेंगे। अगर वहाँ पे अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं, जो कि आते हैं, हर साल आते हैं दोस्तों, अब इस प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी आते हैं जो कि नाइपर भी क्वालिफाई करते हैं, और नाइपर जो अच्छे टॉप रैंकिंग के नाइपर हैं उनको वहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो सारे ही हैं। धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती गई, धीरे धीरे स्टूडेंट आते गए, तो सारे ही अब स्टूडेंट आने लगे हैं। लेकिन अभी भी जो हमारा फोकस है दोस्तों वो उन स्टूडेंट को भी नैया पार कराना जो कि कहीं पे वीक हैं, या जो कि वहाँ पे अभी तक उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों मैं यही बताऊँगा कि कुछ चीज़ें हैं जीपैट सिलेबस में जो कि बहुत ज़रूरी हैं, केवल आप उनको ही पढ़ के जाओगे तो आप एग्जामिनेशन आसानी से वहाँ पे क्लियर कर जाओगे। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों ये आप सब सुनिएगा, भले ही आपने पहले से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो, या अभी कुछ महीने पहले से स्टार्ट की हो, या फिर अब आप स्टार्ट करने जा रहे हो, ठीक है। तीनों ही लोग दोस्तों अभी एक प्लेटफॉर्म में हैं। जब तक कि आपका रिजल्ट नहीं आ जाता आप सब एक प्लेटफॉर्म में हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहली चीज़ ये कि आपके पास 2 बुक का होना बहुत ज़रूरी है। पहली ये केडी त्रिपाठी कोलॉजी के लिए, और सेकंड जो है वो है कोकाटे कुग्नोसी के लिए। अगर इन 2 बुक को आप वहाँ पे पढ़ लेते हैं, यहाँ पे मैं रटने को नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे रट्टाफिकेशन शुरू कर दो, क्योंकि रटने में दोस्तों बहुत टाइम चला जाएगा। आपने 4th ईयर तक आप वहाँ पे रहे हो, चीज़ों को आपने पलटा है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें दोस्तों आपके
मेमोरी में रहती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल वहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट करना है, ये बिल्कुल बेकार बातें हैं। अगर ये 2 बुक आप केवल इसको कंप्लीट कर लेते हो, और कंप्लीट का मतलब दोस्तों कि आप उसको देख लेते हो एक निगाहों से, ऐसा देख लेते हो कि अगर जब आपको एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप उसमें से सही कर लोगे, इसलिए ठीक है थोड़ा कंसंट्रेशन से आप देख लेते हो वहाँ पे। तो क्या है कि दोस्तों आप इस एग्जामिनेशन को अब भी बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो, ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आप इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ कि आपका 161 या 163 आउट ऑफ 500 आपका कट ऑफ गया था पिछली बार, ठीक है, जो कि अभी तक का हाईएस्ट रहा है। और मैं जनरल कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ, बाकी कैटेगरी में बात नहीं कर रहा हूँ जिनके और थोड़ा कम होते हैं। तो क्या है कि 161, चलो हम मान के चलते हैं 161 आउट ऑफ 500, जो कि दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, बहुत ही कम है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहाँ पे क्वालिफाई करो तभी तो आप रिसर्च में जाओगे। और जिस तरह का भी पेंडेमिक हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अब साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है, तो इन लोगों का जो स्टाइपेंड है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, क्योंकि अब जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी कि हमारे कंट्री में भी बहुत अच्छी लैब बने। जैसे कि अभी भारत बायोटेक हो गया आपका, इन सब ने जो वैक्सीन बनाई है, तो इसमें अभी गवर्नमेंट और ख़र्चा करना चाहती है। तो वहाँ पे दोस्तों कौन जाएगा, वहाँ पे आप लोग ही जाओगे। इसलिए दोस्तों मे भी हो सकता है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर दी जाए इस बार GPAT में। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे एग्जामिनेशन में जाएं, इसलिए दोस्तों इनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम रहती है। 161 आउट ऑफ 500 कुछ भी नहीं है दोस्तों, इतना आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी क्या है कि आप कोलॉजी कर लो दोस्तों वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर जो ड्रग क्लासिफिकेशन है उनको पढ़ लो। KD त्रिपाठी में जो चीज़ नीचे बुक के आप देखे होंगे स्टार बना के छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती है, आप उनको बारीकी से पढ़ लो। और कुग्नोसी में दोस्तों जो ड्रग्स है, ड्रग्स के इम्पॉर्टेंट एडवांटेज हैं, यूजेस हैं, हर ड्रग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक यूनिक ड्रग होती है। आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ड्रग का ये जो एडवांटेज है या ये जो साइड इफ़ेक्ट है वो यूनिक है, वो और किसी ड्रग में नहीं पाया जाता। तो वो चीज़ आपके लिए वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को आपको वहाँ से ग्रैब करना है। पढ़ने का तरीका ये है कि जैसे आपने कोकाटे खोली, कोकाटे में दोस्तों पहली ड्रग आई, अब ड्रग को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने देखा कि वहाँ पे एक ऐसा करैक्टर आ रहा है जो बाकी ड्रग में नहीं है, ठीक है, तो आप उसको अंडरलाइन कर लो। अब ये आप करते चलो, आपको उस समय वो इतनी मोटी वॉल्यूम है वो आपको नहीं याद होगा, तो आपको वहाँ पे परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको जो सिलेबस है कोशिश करके, ठीक है, उसको आप 18 फरवरी तक कंप्लीट कर लो। और जो ये 18 फरवरी से जो आपका 22 जनवरी का बीच का जो दिन है, इसमें केवल वो पॉइंट जो आपने टिक किए हैं उसको केवल आप वहाँ पे पढ़ लो, पलट के उसको पढ़ते जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके दिमाग में जाती जाएंगी और वो फ्रेश रहेगी। तो एग्जामिनेशन के पहले रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन रिवीजन क्या करना है उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, और जो बुक में आपको छांटना पड़ेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ मुझे रिवीजन नोट्स के लिए बनाना है। तो इसी तरह दोस्तों अगर ये 2 सब्जेक्ट आपने कर लिया तो आप ये समझो कि आप वहाँ पे आसानी से क्वालिफाई हो जाओगे। अब दोस्तों बाकी जो सब्जेक्ट है, जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक वाला सेक्शन है C and C1 ड्रग्स का, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, आप उसको पढ़ो, ठीक है। फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप दोस्तों सिंपल ये करना कि आप अपना यही YouTube खोलना, आप 1 to 57 जो रैंकर सीरीज़ दी गई है उसको सिंपली वहाँ पे दोस्तों देखना, ठीक है। कुग्नोसी कोकाटे जो है आप कोकाटे और जो आपका KD त्रिपाठी है उसको करने के बाद आप सिंपली साथ ही जो रैंकर सीरीज़ है इसको देखते चलिए। और दोस्तों बात मानिए, इसमें से बिल्कुल या तो वही क्वेश्चन या फिर उसके इर्द गिर्द जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। और आपका एग्जामिनेशन दोस्तों वहाँ पे ऑप्शनल है, तो आप आसानी से इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल में आपको एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको एग्जैक्ट आंसर ही आना है, बल्कि अगर आपको
थोड़ा भी मेमोरी में आ रहा है तो आप वो ऑप्शन देख के, या तो एक मेथड ये होता है कि उसमें से आपने जैसे 4 ऑप्शन है, आपने देखा कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 3 ऑप्शन नहीं हो सकते, तो आपने चौथा टिक कर दिया, या फिर आपने देखा कि यार ये हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरीके से जो भी आपको लगता है आप उसको वहाँ पे टिक कर सकते हो। अब दोस्तों और इम्पॉर्टेंट बात है कि कैसे वहाँ पे आपको तुक्का लेना है, और बिल्कुल मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ तुक्का लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो 2 तरह की चीज़ें देखी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट बहुत है, मैं स्टूडेंट से बराबर बात करता रहता हूँ, जो क्वालिफाई होते हैं उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे कितने ज़्यादा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ली। दोस्तों तुक्का का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, कितनी प्रोबेबिलिटी ली, कितनी प्रोबेबिलिटी नहीं ली। तो आज तक का जो मुझे एक रिज़ल्ट, एक जो कंक्लूज़न मिला है दोस्तों, वो यही कि अगर आप प्रोबेबिलिटी लेते हो, ठीक है, तो आपके चांसेस वहाँ पे 50% इंक्रीज़ हो जाते हैं क्वालिफाई होने के, साथ ही साथ अच्छी रैंक पाने के। इसलिए दोस्तों कोशिश करिएगा कि वहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी लें। बिल्कुल ये मत कोशिश करिएगा कि आप वहाँ पे केवल 40 क्वेश्चन को ही छू के आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन को ही छू के आ रहे हैं और आपने वहाँ पे बिल्कुल छोड़ दिया, फिर हम नहीं कर रहे हैं, आपने माउस से हाथ हटा लिया। ऐसा नहीं करना है, आपको वहाँ प्रोबेबिलिटी लेनी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेने में आपका फ़ायदा है। पूरे क्वेश्चन नहीं करने हैं, पूरे क्वेश्चन दोस्तों वहाँ करने होते हैं जहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 हो। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से इस एग्जामिनेशन में भी 4 अवॉर्डेड है, 1 हाँ। तो दोस्तों इसमें अगर आपका है तो आप यहाँ पे भी पूरी प्रोबेबिलिटी ले सकते हो। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन कोशिश करिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप यहाँ पे अपीयर करें। ठीक है, आप वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चनों को वहाँ पे करें, इससे आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। अब प्रोबेबिलिटी कैसे लेना है दोस्तों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हर साल एक चीज़ बताता हूँ और कैंडिडेट्स को बहुत फ़ायदा भी रहता है। ये सब चीज़ें आपको भी पता है, लेकिन क्या है कि अगर आपको यहाँ नहीं बताई जाएगी तो आप एग्जामिनेशन में हो सकता है कि वो चीज़ें ना करें। पहली चीज़ ये दोस्तों कि 4 ऑप्शन में भी जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी होती है सही होने की। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में अगर ऑल ऑफ द एबव लिखा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की। अगर वहाँ पे ऑप्शन में लिखा है कि नन ऑफ दी अबव, तो दोस्तों उसकी प्रोबेबिलिटी नील होती है, बहुत ही कम होती है वहाँ पे सही होने की। फिर दोस्तों अगर वहाँ पे लिखा है कि A एंड B या B एंड C या C एंड D आर राइट ऑप्शन, तो दोस्तों उसकी प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ पे सही होने की। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये प्रोबेबिलिटी ले सकते हो। और आपको ऐसे अगर जैसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आपको ये तीनों ऑप्शन वहाँ दिखाई देते हैं कि वहाँ पे किसी ऑप्शन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, तो दोस्तों उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस पार्ट में यहीं तक। सेकंड पार्ट में मैं दोस्तों आपके लिए लाऊंगा जहाँ मैं और प्रोबेबिलिटी की ट्रिक्स आपको बताऊंगा कि कैसे आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं, और कैसे आपने अगर पढ़ाई नहीं भी की है तो भी दोस्तों वहाँ पे मैं क्वालिफाई तो आपको करा ही दूंगा और आप आसानी से वहाँ क्वालिफाई हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में ज़रूर आप कमेंट करके अपने डाउट्स मुझे यहाँ पे बताएंगे, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को भी इंट्रोड्यूस करूँगा, ताकि जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो 18 फरवरी तक आपके क्लियर हो जाने चाहिए। मैं आपको बताऊं दोस्तों बहुत ज़्यादा स्कोप है, जीपैट करने के बाद आपके पास स्कोप ही स्कोप है। लेकिन अगर आप जीपैट नहीं करते हो तो आप ये समझो कि आपने अपना 50% कैरियर जो है वो वहाँ पे गंवा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।